आज के समय में हम अपने अंतरिक्ष के बारे में जो कुछ भी जान पाए हैं उसमें सबसे बड़ा रोल अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा का है। वह नासा ही है जिसने सोलर सिस्टम और हमारे यूनिवर्स के बारे में हमें इतना कुछ बताया है। आज भी सोलर सिस्टम के लगभग सभी ग्रहों पर नासा के मिशन मौजूद हैं या फिर उन पर फ्यूचर में मिशन पहुंचाने की प्लानिंग की जा रही है। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप के कारण ही हमें अपने सोलर सिस्टम और चंद्रमा के बारे में बहुत सी जानकारी मिली और इसकी मदद से हमें अपने यूनिवर्स के जन्म और यूनिवर्स में मौजूद दूर के प्लैनेट्स और स्टार्स को भी जानने का मौका मिला। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि हम नासा के कारण अपने यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में तो बहुत कुछ जान चुके हैं, पर आज भी हम अपनी पृथ्वी और उसके समुद्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। आज भी पृथ्वी के समुद्रों के 80% भाग के बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अगर नासा यूनिवर्स और सोलर सिस्टम पर रिसर्च करने के बजाय हमारी पृथ्वी और उसके समुद्रों पर रिसर्च करती तो आज हमें दुनिया में क्या बदलाव देखने को मिलते। जब हम अपनी पृथ्वी की तुलना अपने सोलर सिस्टम या फिर अंतरिक्ष से करते हैं तो शायद हमारी पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा छोटा है, जिसे यूनिवर्स के साइज के सामने कंपेयर करना भी गलती होगा। पर हम इंसान इस ग्रह पर जन्मे हैं और यह ग्रह हम इंसानों के लिए सच में बहुत बड़ा है। पृथ्वी का बहुत सा हिस्सा आज भी हम इंसानों से छुपा है और पृथ्वी के समुद्रों का करीब 80% भाग आज भी हम मनुष्यों की आंखों से दूर है। शायद यही कारण है कि भले ही हमारी पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम या यूनिवर्स के सामने कोई मायने नहीं रखती हो, पर हम इंसानों के लिए हमारी पृथ्वी को समझना और उसके बारे में जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम अपने घर को ही अच्छे से समझ नहीं पाएंगे तो यूनिवर्स और सोलर सिस्टम को जानने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर कि क्या होगा अगर नासा अंतरिक्ष की खोज करने के बजाय हमारी पृथ्वी और समुद्रों में खोज करे। वैसे नासा ने हमारी पृथ्वी पर भी कई ऐसे मिशन किए हैं जिसमें पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर नासा द्वारा रिसर्च की गई है, जिसमें अंटार्कटिका और कुछ फॉरेस्ट एरिया शामिल है। इसके अलावा पृथ्वी के समुद्रों पर भी नासा ने कई रिसर्च की हैं, पर ये सभी रिसर्च उस लेवल पर नहीं की गई हैं जिस लेवल पर नासा स्पेस मिशन किया करती है। इसका सबसे बड़ा कारण पैसा है, क्योंकि अंतरिक्ष के नाम पर स्पेस एजेंसियों को काफी बड़ा बजट मिल जाता है, लेकिन अपने ही ग्रह की जानकारी के लिए सरकार से बजट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी नोवा यानी कि NOAA है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है और इसका कार्य यही है जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ये हमारे समुद्रों और हमारी पृथ्वी के वातावरण पर डिटेल रिसर्च करती है। हमारी पृथ्वी पर समुद्रों में छिपी प्रजातियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। पर यहाँ पर समस्या ये है कि नोवा एजेंसी को इतना बजट नहीं मिल पाता जितना नासा को उसके स्पेस मिशंस के लिए मिलता है, और बहुत कम बजट होने के कारण चाहकर भी नोवा जैसी एजेंसियां ज्यादा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि नासा का बजट काफी ज्यादा है। इसलिए अगर नासा स्पेस में रिसर्च करने के बजाय हमारी पृथ्वी पर ही रिसर्च करना शुरू कर देगी तो हमें अपनी पृथ्वी और हमारे समुद्रों में छुपे कुछ ऐसे सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा जो काफी चौंकाने वाले होंगे। चलिए पहले देखते हैं कि नासा अगर केवल पृथ्वी पर ही रिसर्च करे तो हमें क्या जानने को मिल सकता है। नंबर 1, कई नई प्रजातियों की खोज। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी पृथ्वी पर कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर काफी घने जंगल हैं और जहां पर बिना सेफ्टी के जाना भी काफी खतरनाक साबित हो सकता है, जिसके कारण ऐसी जगहों पर कई ऐसी प्रजातियां छुपी होती हैं जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसे में वहां पर रिसर्च करना काफी महंगा होता है। पर अगर नासा ऐसी जगहों पर रिसर्च करती है तो उसके पास एक बड़ा बजट होगा, जिसके कारण नासा ऐसे जंगलों में जाने के लिए कई स्पेशल सूट तैयार कर सकती है और कई ऐसी टेक्नोलॉजी और कैमराज तैयार कर सकती है जो हमें वहां पर नई प्रजातियों और नई तरह के पेड़ पौधों को खोजने में भी मदद करेंगे, जिसके चलते होगा ये कि हम बहुत कम समय में हमारी पृथ्वी पर मौजूद जंगलों और कई तरह के जीवन के बारे में समझ सकेंगे और शायद जो जीव जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं उन्हें बचा भी सके। नंबर 2, समुद्र की गहराइयों में खोज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी के समुद्रों का करीब 80% भाग अभी हम मनुष्यों की आंखों से छुपा हुआ है, जहां पर रिसर्च करना काफी खर्चीला और खतरनाक भी है। और यही कारण है
कि ऐसी जगहों पर हम मनुष्य अभी तक ज्यादा रिसर्च नहीं कर पाए हैं। पर अगर नासा जैसी एजेंसी पृथ्वी के समुद्रों पर रिसर्च करती है तो वह अपने बजट के इस्तेमाल के कारण कई टेक्नोलॉजी और ऐसे सूट्स का निर्माण कर सकती है जो हमें पानी की गहराइयों में ज्यादा लंबे समय तक रहने की क्षमता देंगे, जिसके चलते हम हमारे समुद्रों में काफी कुछ खोज कर सकते हैं। हम कई नई प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं, उनके जीवन को समझ सकते हैं और पृथ्वी की मारियाना ट्रेंच और बरमूडा ट्रायंगल जैसी जगहों के रहस्य के बारे में जान सकते हैं, जिसके चलते शायद हम कुछ ऐसा ढूंढ सकते हैं जो हम मनुष्यों की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। नंबर 3, अर्थ लावा ट्यूब्स और केव्स पर रिसर्च। किसी ग्रह पर मौजूद लावा ट्यूब्स और केव्स उस प्लेनेट की सबसे ज्यादा रहस्यमय जगहों में से एक होती है, क्योंकि वह एक ऐसा एनवायरनमेंट होती है जहां पर जीवन के कई सबूत मिल सकते हैं। और कई बार तो ऐसी जगहों पर कुछ ऐसी लाइफ फॉर्म भी मिल जाती है जो शायद किसी और जगह पर मौजूद नहीं होती। ऐसी जगहों पर मौजूद चीजें हजारों सालों तक दुनिया की नजरों से दूर लंबी समय तक सुरक्षित रहती हैं। पर ऐसी जगहों पर जाना और रिसर्च करना भी काफी खतरनाक और जानलेवा होता है। इसके अलावा ऐसी जगहों पर ऑक्सीजन की भी काफी कमी देखी जाती है और ज्यादा समय तक ऐसी जगह पर रिसर्च करना काफी मुश्किल है, जिसके लिए काफी एडवांस इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी। ऐसे में नासा अगर पृथ्वी के लावा ट्यूब्स और केव्स पर रिसर्च करती है तो शायद हमें कई ऐसी चीजें जानने को मिले जिसके बारे में हमने सोचा भी ना हो, जैसे कुछ ऐसे एनिमल्स के बोन स्ट्रक्चर जो आइस एज या किसी दूसरे डिजास्टर में विलुप्त हो गए हों और हम इंसान उनके बारे में आज भी ना जानते हों। तो हमने देखा कि अगर नासा अपने बड़े बजट के साथ हमारी पृथ्वी और समुद्र पर रिसर्च करती है तो हमें कई नई चीजें जानने को मिलेंगी और कई नई प्रजातियां देखने को मिलेंगी। पर इससे हम मनुष्य को फायदा क्या है? जिस तरह हम भविष्य में अपने सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों और चंद्रमा पर बसने का सपना देखते हैं, वैसे ही अगर हम चाहें तो समुद्रों में नीचे बेस बनाकर रह सकते हैं। इसके अलावा हम समुद्र में पानी के नीचे बड़े बड़े शहरों का निर्माण कर सकते हैं जो पूरी तरह से पानी के नीचे बसे हों, जिसमें हम मनुष्य के रहने के सभी इंतजाम हों, क्योंकि हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी मौजूद है। पर क्योंकि अभी हम अपने समुद्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते और इसके अलावा हम अभी उन टेक्नोलॉजी पर ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं, यही कारण है कि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पर अगर नासा इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम करे तो ये सभी बहुत कम समय में पॉसिबल हो सकता है। हम बहुत कम समय में ही समुद्रों के नीचे शहरों को देख सकते हैं जिसमें बहुत से लोग रहेंगे। पानी की कमी दूर करना। पूरी दुनिया में करीब 785 मिलियन ऐसे लोग हैं जिन्हें पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता और ऐसे में उन्हें कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है और बच्चों में कुपोषण जैसी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी पृथ्वी पर पानी की कमी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का करीब 70% भाग पानी से ढका है। पर यहाँ परेशानी ये है कि यह पानी हम मनुष्यों के पीने लायक नहीं है। पर अगर हम चाहें तो इस पानी को प्यूरिफाई करके मनुष्य के पीने लायक बना सकते हैं। हमारे पास आज भी कई ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो समुद्री पानी को प्यूरिफाई कर कर उसमें नमक की मात्रा को कम कर सकती हैं। पर यहाँ पर समस्या ये आ जाती है कि हमारे पास इसे बड़े स्केल पर करने के लिए ना तो सही टेक्नोलॉजी है और ना ही बजट, क्योंकि जितने पानी को हम प्यूरिफाई करते हैं उसमें उससे कई गुना ज्यादा खर्च आ जाता है, जिसके कारण यह फाइनेंशियली ठीक नहीं है। पर अगर नासा इस पर काम करे और अच्छा बजट और टेक्नोलॉजी इस समय प्रयोग की जाए तो यह परेशानी शायद हमेशा के लिए दूर की जा सकती है। पॉल्यूशन और फ्यूल प्रॉब्लम सॉल्व। आज के समय में हम इंसान ज्यादातर बायोफ्यूल का प्रयोग करते हैं, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसियों के स्पेस रॉकेट्स में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इनका फ्यूल बर्न होने के बाद भी इन स्पेस रॉकेट से हमारे एनवायरनमेंट में किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं फैलता। पर यह टेक्नोलॉजी छोटे स्केल पर कारगर नहीं है और इसमें काफी खर्च होता है। वैसे इस टेक्नोलॉजी को कार्स के लिए डेवलप करने पर काफी लंबे समय से काम चल रहा है और कई कंपनियों ने अपनी हाइड्रोजन फ्यूल पर चलने वाली कार का निर्माण भी कर लिया है। पर अभी भी कई ऐसी परेशानियां हैं जो हमें दूर करनी है। ऐसे में अगर नासा एनवायरनमेंट और फ्यूल प्रॉब्लम्स पर काम करेगी तो हम इन समस्याओं का हल काफी ज्यादा जल्दी निकाल सकते हैं। इससे हम मनुष्यों की लाइफ आसान तो होगी ही, पर हमारी पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी काफी सुधरेगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अंतरिक्ष में खोज करने के बजाय अगर हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन और खोजों पर ध्यान देंगे
तो शायद हम मनुष्य अपनी पृथ्वी को काफी अच्छे से समझ सकते हैं और हम अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नासा के अभी तक के किए गए काम हम मनुष्यों के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज आप देख रहे हैं वह नासा ने अपने स्पेस मिशन के लिए ही तैयार की थी, जिसमें थर्मामीटर से लेकर वेंटिलेटर तक शामिल है। इसके अलावा नासा की स्पेस रिसर्च के कारण, नासा द्वारा हमारी पृथ्वी के ऑर्बिट में भेजी गई सैटेलाइट के कारण हम अपनी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को समझ पाए हैं और एक दूसरे से इनके नेटवर्क के जरिए कनेक्ट हो पाए हैं। यानी कहा जाए तो नासा ने स्पेस रिसर्च से हमारी नॉलेज और टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा डेवलप किया है। पर आज भी हमारी पृथ्वी पर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानना हम मनुष्यों के लिए काफी जरूरी है, पर वहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना आज के समय में स्पेस रिसर्च पर दिया जा रहा है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है कि क्या नासा को अंतरिक्ष में रिसर्च करनी चाहिए या फिर धरती के समुद्रों में? हमें अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।